ख़राब थी और इनफैक्ट इतनी ख़राब हो गई थी 102 फीवर था और रात में मम्मी को पट्टी करनी पड़ी मेरे ठंडे पानी से। और उसके बाद भी पिछले हफ्ते भी मेरा गला काफ़ी ख़राब रहा, अभी आपको वहाँ से समझ में आ रहा होगा। और लेकिन इसके बाद भी खुदा ने यीशु मसीह ने मन दिया और पूरे हफ्ते हम जॉब पे भी गए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा काम जॉब पे ऐसा है कि हमारा काम सुबह से शाम तक का लोगों से मिलना, उनसे बात करना, ये सारा काम हमारा है वहाँ पे। और पिछले 2 हफ्ते से मेरा काम जो वहाँ पे था, ऐसा कोई भी काम हमको नहीं करना पड़ा। और सुबह ऑफिस गए, दिन भर वहाँ आराम किया, शाम को फिर चले आए। पिछले 2 हफ्ते से ऐसे ही रहा। भाई नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि सुबह जाओ तो सुबह शाम तक बोलना यही सब चलता रहता है। लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से ऑफिस में भी ऐसा रहा कि सुबह गए, अपना 1 घंटा मीटिंग अटेंड की, उसके बाद बैठ गए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे रहे, शाम हुई उठ के दोबारा चले गए। ऐसा मेरा पिछला 2 हफ्ता बीता है। और ये इसलिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम को खुदा यीशु मसीह के सामने रखा। उससे ये नहीं बोला कि हमें समस्या से दूर कर दे, उससे ये बोला कि हमें सामर्थ्य दे ताकि हम क्या करें, इस समस्या को क्या करें, पार कर सकें। उसने रास्तों को खोल दिया हमारे लिए। और आज के दिन खुदा को यीशु में धन्यवाद देना मानते हैं कि आपके बीच में खड़े हैं और उसका प्रचार करने के लिए हम मौजूद हैं। और सबसे पहली बात तो हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जैसा हर संडे हमको बताया जाता है और हम काफ़ी समय से इस बात को सुनते चले आ रहे हैं कि जब हम प्रार्थना सभा में आए तो अपने मोबाइल फ़ोन को क्या करें, बंद करें, प्रेज़ द लॉर्ड, या साइलेंट करें। लेकिन हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि जब प्रार्थना सभा में आते हैं तो किसी ना किसी का फ़ोन बज ही जाता है। हमको मालूम है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पे हमें एकाग्रता के साथ बैठना है। और ये इसलिए नहीं बोला जाता था कि इसके लिए बोलने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये कि जब हम यहाँ पे वचन का प्रचार हो रहा होता है, जब हम सुन रहे होते हैं तो एक की वजह से बाकी लोग क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये, आप प्रकाशित वाक्य की किताब उठा के देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत क्या कर रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे, उसका सिंहासन क्या हुआ था, बीच में लगा हुआ था, प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्गदूत उसकी क्या कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। क्या कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके पास 6 पंख थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गदूत के पास घमंड करने के लिए 6 पंख थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किए हुए थे, 2 से अपने चेहरे को ढांपे थे, 2 से अपने पैरों को ढांपे थे। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा को यीशु मसीह क्या हो, अपमान ना हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पे स्वर्गदूतों ने अपने पैरों को ढांपा हुआ था, इसलिए कि खुदा यीशु मसीह कहीं अपमान ना हो जाओ। जब हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, खुदा यीशु मसीह की महिमा कर रहे होते हैं, तो उसका सिंहासन क्या होता है, हमारे मध्य में लग जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे मध्य में वो आ जाता है, और ये इसलिए क्या होता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे द्वारा उसका क्या हो, अपमान ना हो जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड करने के लिए स्वर्गदूतों के पास बहुत सी चीज़ें थी। कलाम में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत क्या है, उसके इतने बलवान हैं कि वो 1,85,000 सेना को एक स्वर्गदूत ने मार दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने बलवान है। घमंड करने के पास उनके पास बहुत कुछ है। घमंड करने उनके 6 पंख हैं, उनके चेहरे पे तेज इतना होता है, घमंड करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम आपको बताना मानते हैं, जब वो खुदा यीशु मसीह के नज़दीकी में आते हैं, जब वो खुदा यीशु मसीह के सामने आते हैं, तो वो अपने आप को दीन कर देते हैं, अपने घमंड को साइड रख देते हैं, अपनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर होकर उसके सामने आते हैं। कहीं ऐसा ना हो क्या हो, हमारे द्वारा उसका अपमान ना हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपको बताना मानते हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं आती। जब खुदा यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आप ही आ जाती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे नेचर में होती हैं, हमारे अंदर होती हैं। सारी चीज़ें हमें सीखनी नहीं पड़ती किसी से, और हमें सीखनी नहीं पड़ती, हम अपने आप ही इन चीज़ों को क्या होते हैं, इन चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी वचन का समय जब है तो ज़रूरी है कि अगर आपके फ़ोन चालू हो, साइलेंट कर दीजिए। हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका आता हो सकता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तो आप वाइब्रेशन पे रखिए। आप फ़ोन आए अपना अलग शांति से चले जाइए, उसको बात करिए, वापस फिर आ जाइए, ताकि आपके द्वारा दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जब फ़ोन रहता है तो अभी तो मैंने फ्लाइट मोड पर लगा रखा है। जब ऑन करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी कॉलें लगी होती हैं, सब ऑफिस से होती है। और यहाँ तक कि एक बार की बात बताएं आपको कि पिछले मंथ के लास्ट का टाइम था, क्लोजिंग का टाइम था। और जो जॉब करने वाले उनको मालूम होगा ऑफिस में क्लोजिंग के टाइम पे कितनी ज़रूरत रहती है, ऑफिस में रहना पड़ता है। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सीओ सर ने मैसेज किया कि रोहन तुम्हारा आना ज़रूरी है ऑफिस में। सुबह सुबह संडे को उठे और हमने मैसेज देखा कि अरे सीओ सर ऑफिस बुला रहे हैं। और हमने मैसेज देखने के बाद सबसे पहले मैसेज पर रिप्लाई किया, सर आज मैं छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने ग्रुप में ही रिप्लाई किया सबके सामने। उस ग्रुप में यूपी जोन से सब लोग जुड़े हुए हैं, और ग्रुप में उन्होंने रिप्लाई किया कि ऐसा कैसे चलेगा, तुम्हारा जो है क्या नाम है, मंथ एंड चल रहा है और मंथ एंड में सबको आना ज़रूरी होता है, और तुम्हारा आना ही बेहद ज़रूरी, ऑफिस आओ। मैंने एक मैसेज किया उनको व्हाट्सएप पे कि सर मेरा चर्च है, मैं चर्च ख़त्म करने के बाद ऑफिस आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं आ पाऊँगा, प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद सीईओ सर ने कोई मैसेज नहीं किया, उल्टा जो लोग हमको फ़ोन करके ऑफिस बुला रहे थे उनको डांटा कि तुमने उसका मैसेज नहीं देखा ग्रुप में। उसने मैसेज किया है कि वो चर्च के बाद आएगा, तो यानी चर्च के बाद आएगा प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका मतलब है, देखिए जब हम कोशिश करते हैं, कई बार होता है हम अपनी कोशिश को ही नहीं करते हैं, हमें ज़रूरत है अपनी कोशिश को करने की, रास्ता वो बना देगा, आपको सिर्फ आगे एक कदम रखने की ज़रूरत है, आगे का रास्ता वो आपके लिए तैयार कर देगा। और मैं आपको बताना मानता हूँ, जब उसको हम प्रथम स्थान देना चालू करते हैं, वो हमारे रास्तों को क्या करता है, खोलना चालू कर देता है, हमारे रास्तों को बनाना चालू कर देता है प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम में लिखा हुआ है इस प्रकार, पहला पत्र 2:7 में लिखा हुआ है कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं, यीशु उनके लिए क्या है, कीमती है प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम देखिए किसी कीमती चीज़ को अपने घर में लेके आते हैं, तो कई बार होता है हम एंटीक चीज़ कोई मार्केट में जाते हैं खरीद के लेके आते हैं, तो उसको रखने के लिए एक जगह को तैयार करते हैं, उस जगह को तैयार करते हैं ताकि हम इसको यहाँ पे रखें, लोग इसको देखें, यहाँ पर सेफ रहेगा प्रेज़ द लॉर्ड, वो कीमती होता है हमारे लिए। और जब हम खुदा यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं तो क्या होता है, वो हमारे लिए कीमती होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हम चर्च जाते हैं मसीह हैं इसलिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, खुदा यीशु मसीह से प्रेम करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपको आज 3 जगहों पे ले जाना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह के साथ हम जैसे यहाँ बैठे हैं समय बिताना क्यों ज़रूरी है, यीशु मसीह के साथ एकांत में समय बिताना क्यों ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है इस बात को हम जाने, हम आपको 3 जगह में लेके जाना मानते हैं। मेरे साथ निकाल लें मरकुस की किताब 3 अध्याय उसका 13वां पद। हम यहाँ पे इस बात के लिए जानेंगे कि खुदा यीशु के साथ एकांत में समय बिताना हमारे और आपके लिए क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों खुदा यीशु मसीह के साथ अकेले में समय बिताना चाहिए। पढ़ें। वो पहाड़ पर चढ़ गया, वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए, और वे उसके पास आए प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है वो फिर पहाड़ पर चढ़ गया, यानी कि वो ऊंचे स्थान पे जाके खड़ा हो गया प्रेज़ द लॉर्ड। उसका लेवल क्या है, ऊंचा है। वो क्या हुआ, उसके हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो उस बात को जानते पाते हैं, जब खुदा यीशु मसीह चलता था, जब खुदा यीशु मसीह अपने रास्तों पे चलता था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चला करती थी, एक बड़ी भीड़ उसको घेरे रहती थी। और जब खुदा यीशु मसीह वहां पहुंचा तो क्या हुआ, एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, अर्थात वो एक ऊंचे स्थान पर चला गया। ऊंचा स्थान वो स्थान जो खुदा यीशु मसीह ऊंचा है, उसका लेवल ऊंचा है, हमारे और आपसे क्या है, उसका लेवल ऊंचा है। आगे बढ़े। और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास क्या किया, बुला लिया प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, वो उस लेवल पे है और उसने क्या किया, जिन्हें वो चाहता था उसे भी अपने पास उस ऊंचे स्थान पर बुला लिया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जहाँ वो ऊंचा उसका जो लेवल जो उस लेवल पे है, खुदा यीशु मसीह उसने क्या किया, उन लोगों के अपने पास बुलाया जिन्हें वो क्या करता है, चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपको बताना मानते हैं, जब खुदा यीशु मसीह के साथ में एकांत में समय बिताते हैं, उसके साथ हम नज़दीकी में बैठते हैं, उससे हम बातें करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह क्या करता है, उन्हें क्या करता है, ऊंचे स्थान पर ले चलता है, जहाँ वो है वहाँ वो हमें ले चलता है। और इससे 2 काम होते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। पहला काम स्पिरिचुअली कि हम बढ़ते हैं उसकी नज़दीकी में, दूसरा फिजिकली कि हम क्या करते हैं, प्रमोट किए जाते हैं, हम क्या करते हैं, चीज़ों में बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसा कब होने पाता है, जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ एकांत में समय बिताते हैं, उसकी नज़दीकी में रहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्हें वो चाहता था उनको उसने क्या किया, अपने पास ऊपर बुला लिया प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको बताना चाहते हैं, जब हम उसके साथ ऊपर जाते हैं तो एक काम होता है, और वो काम क्या होता है, मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय उसका पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर क्या कर, आ जा। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्या आता है, जैसा हमने पढ़ा, वो क्या कह रहा है, हमें ऊपर बुला रहा है, हमें प्रमोट करना चाहता है, हमें क्या करता है, हमें नए रास्तों पर लेके जाना चाहता है, हमें नई चीज़ों को देना चाहता है, आना चाहता है, और वहाँ पे बुला रहा है हमको जहाँ वो खुद है प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसको हम से प्रेम करते हैं तो वो हमें अपने पास बुलाता है। आगे बढ़ें। और मैं भी बातें तुझे दिखाऊंगा। अब ध्यान सुनिएगा, खुदा को यहाँ क्या बोला जा रहा है कि और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना क्या है, अवश्य है। अर्थात मैं वो बातें तुम्हें दिखाऊंगा जो भविष्य में होने वाली हैं प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। क्या हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदा को यीशु मसीह अपने पास ऊंचे स्थान पे बुलाता है तो हमें सिर्फ बुलाता नहीं है, सिर्फ बैठाने के लिए नहीं बुलाता, वो इसलिए बुलाता है कि वो हमें आने वाली भविष्य में बातें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे हम दो चीजों को जानने पाते हैं। पहला, हमें ये मालूम होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है, और दूसरा, हम प्रोफेसी करेंगे, भविष्यवाणियां को करेंगे। ये तब होगा जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह साथ एकांत में समय बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ जब बुलाता है तो सिर्फ बुलाता ही नहीं, सिर्फ बैठाने के लिए नहीं बुलाता, सिर्फ इसलिए नहीं बुलाता कि नजदीक में बैठे रहो, वो इसलिए बुलाता है कि वो क्या करे, हमें भविष्य में होने वाली बातों को दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। हमें भविष्य में होने वाली बातों को क्या करे, बताए। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना क्या है, अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम भविष्यवाणियां करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपना फ्यूचर मालूम होता है। हम बाकी लोगों की तरह भविष्य के लिए परेशान नहीं होते। हम इस परेशान नहीं होते कि हमारा भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कलाम में कि जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो कभी भी डाउट के साथ जीवन को नहीं जीते, कभी भ्रम के साथ जीवन को नहीं जीते। वो सिद्ध होकर जीवन को जीते हैं। उन्हें कंफर्म होता है कि आने वाला कल उनके लिए कैसा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और ये तब होने पाता है जब खुदा को यीशु मसीह के साथ नजदीकी में जीवन को अपना बिताना शुरू कर देते हैं। वापस आ जाए मरकुस की किताब में। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। तब उसने 12 पुरुषों को क्या किया, नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, कि वो इसके साथ साथ रहें। वो हमको क्या करता है, नियुक्त कर देता है ताकि हम उसके साथ साथ रहें, उसकी नजदीकी में रहें। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, कलाम में लिखा हुआ जिस प्रकार तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, उसी प्रकार क्या करो तुम भी पवित्र बनो। ये कब होगा, जब हम उसके साथ में जीना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ में, देखिए होता क्या है, जब हम किसी के साथ रहते हैं तो या तो वो हमसे सीखेगा या हम उससे सीखेंगे। लेकिन हम जब मनुष्य में ऐसा होता है, लेकिन जब खुदावन के साथ रहते हैं तब सिर्फ हम उससे सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हमारा टीचर है, वो हमको क्या करता है, सिखाता है। और जब उसकी नजदीकी में रहने लगते हैं तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हमारे नेचर में सारी चीजें आ जाती हैं, हमारे जीवन में सारी चीजें आ जाती हैं। और वो क्या करता है, अपने साथ रखता है, और अपने साथ रख के हमें क्या करता है, सिखाता है। और हम क्या करते हैं, उसके जैसे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार क्या करते हैं, चलने लगते हैं। आगे बढ़े। कि वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, कि वे उन्हें भेजे और क्या करें, प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड। वो बुलाता है, हमें भविष्य में होने वाली बातों को बताता है, और हमें क्या करता है, एक काम को सौंपता है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो काम क्या सौंपता है, जो हमें भेजे और क्या करें, प्रचार करें। यानी कि जो हमने उससे सीखा, जो उसने हमको सिखाया, वो हम क्या करें, लोगों को सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें एक काम भी देता है, सिर्फ बुला के बैठाता नहीं है, सिर्फ हमें प्रमोट ही नहीं करता, सिर्फ हमें आशीष नहीं देता। वो क्या करता है, वो हमें इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करता है ताकि उसके लोग क्या करें, जो बातें खुदा हमने सिखाई हैं, खुदा बाप ने हमें सिखाई हैं, वो हम लोगों को सिखाने पाए, ताकि जो लोग भ्रम के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वो क्या करें, उनके जीवनों से भ्रम निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो एक ऐसे जीवन को जीने लगे जहां उनको मालूम हो कि उनके साथ आज क्या होगा, कल क्या होने वाला है, आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें एक काम को सौंपता है, एक जिम्मेदारी वाला काम सौंपता है, और वो जिम्मेदारी वाला काम क्या है, कि जाएं और क्या करें, प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए कहा है कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, और जो कोई विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये काम हमें सौंपा गया है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं कलाम में नहीं लिखा कि तुम गुड फ्राइडे को मनाना, ईस्टर को मनाना, ये हम मनाते हैं, लेकिन जो काम उसने हमें दिया है उस काम को हमें पहले रखने की जरूरत है, और उस काम को हमें क्या करने की भी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और करना इतना है कि जो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया, जो उसने हमें दिया, उस चीज को हम लोगों को सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। उस चीज को हम लोगों को सिखाएं ताकि आज जो लोग हैं, जो वो क्या करें, अपने जीवन को खुदा की नजदीकी में बिताने पाए, उनके मन में जो भ्रम है वो भ्रम निकलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ें। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का क्या करता है, अधिकार देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानने पाते हैं कि हमें अपनी सामर्थ्य क्या है हमारी, जब वो हमें चुनता है तो हमें क्या करता है, एक अधिकार देता है। अधिकार उन ताकतों पे देता है
जो हमें आंखों से नहीं दिखती, प्रेज द लॉर्ड। उन चीज़ों पे अधिकार दे देता है। वो क्या करता है? दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार देता है। उन दुष्ट आत्माओं को जो हमारे शरीर को लाचार करती हैं, उन दुष्ट आत्माओं को जो हमारे परिवार के अंदर गलत काम करती हैं, उन दुष्ट आत्माओं को जो हमारे लोगों को परेशान करती हैं, हमें अंधकार की ओर लेके जाती हैं। जब खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, नज़दीकियाँ बिताना शुरू कर देते हैं, उसकी नज़दीकी में आने लगते हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं, हम इन सभी समस्याओं के बीच में खड़े होकर कहने पाते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस बात के लिए कहने पाते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस पे अधिकार दिया हुआ है, और अधिकार सिर्फ ऐसे नहीं दिया, अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से डांटोगे, वो क्या होंगी? छोड़ के चली जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने हमें इस बात का अधिकार दिया है। हम कई बार अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाते। हम एक बात को हमेशा सुनते हैं कि जब हम गवाही देने आते हैं, हम कहते हैं कि हम किसी लायक नहीं थे, हम कूड़ा थे, हम बेकार थे, हम एकदम नाली के कीड़े थे। आप इस बात को कहना बंद कर दीजिए। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस जगह से निकाल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम पहले इस बात को कह सकते थे जब खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आया था। उसने संसार में आया, उसने हमें समस्याओं से निकाला, हमारी बीमारियों से हमें दूर किया, हमारे पापों से हमें दूर किया। अब हम क्या हो गए हैं? राष्ट्रपति याजकों का समाज हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात के लिए आप कहना बंद कर दें कि हम कूड़ा हैं। खुदा प्रभु यीशु की नज़र में आप कीमती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने आप को पहचानेंगे तभी हम लोगों को बताने पाएंगे। कई बार होता यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्मार्टफोन है, उसके फीचर्स हमको ना मालूम हो, और फीचर्स बहुत तमाम फीचर आते हैं एक फ़ोन में, हमें फ़ोन का फीचर ना मालूम हो तो हम उसके फीचर्स के बारे में नहीं जान पाएंगे, ना ही लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक इसी प्रकार जब हम अपनी कीमत को नहीं पहचानेंगे तब तक हम लोगों को इस बारे में नहीं बताने पाएंगे। अब इस बात के लिए कहना बंद करते, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, आपको चुन के अलग किया है। हम भीड़ के पीछे भागते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम कई बार देखते हैं कि भीड़ के पीछे भागते हैं कि भाई 500 लोग की भीड़ जहाँ होगी वहाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह का कर्म करेगा। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस खुदा को जानता हूँ मैं जो एकांत में भी काम करने को तैयार है। जो काम वो 500 की भीड़ में करेगा, वही काम एकांत में जब आप खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ समय को बिताएंगे, अपने किवाड़ को बंद करके अकेले में खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, उसके नजदीकी में बनेंगे, तो जो वो काम 500 की भीड़ में करेगा वो एकांत में भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भीड़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह अकेले में समय बिताना चालू कर देंगे तो हमें अधिकार को देगा, और इस बात को जानने पाएंगे कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जो काम 500 की भीड़ और 1000 की भीड़ में करने की सामर्थ्य रखता है, वो काम वो अकेले में भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ऐसे खुदावन को जानता हूँ। आप किस खुदा को जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे खुदा को जानता हूँ कि जो अकेले में भी काम को करता है, अकेले में भी चंगाई को देता है, सामर्थ को देता है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा भी बात सामने बताया कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत से बड़े काम होते हैं। हम इस बात को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये इसलिए होने पाता है कि आप खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकी में समय बिताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये इसलिए होने वाला होता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। ये इसलिए होने वाला होता है क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है कि तुम उनको डांटोगे और ये क्या करेंगी? दूर हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी समस्याएं क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ेंगे। ये है 17वां पद पढ़े। और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, और याकूब का भाई यूहन्ना, यहाँ दो लोग के बारे में बात हो रही है। आगे पढ़े। जिनका नाम उसने बुअनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पे उन दोनों लोग के अपने एक नाम है। उन दोनों के नाम क्या है? याकूब और यूहन्ना। लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, इनको अपनी नजदीकी में लेके आया, इनको प्रमोट किया, इनको सारे अधिकार दिया, और अधिकार देने के बाद इनको एक नया नाम दिया। और वो नाम क्या है? बुअनर्गिस। बोलिए मेरे साथ, बुअनर्गिस। बुअनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र, सन्स ऑफ थंडर, यानी कि गर्जन का पुत्र। एक अलग नाम दे दिया उन लोगों को। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जब आपको नजदीकी में लेके आता है ना, तो उसके लिए आपके पास एक नया नाम है। हो सकता है हमारा अलग अलग नाम हो। मेरा नाम रोहन है, आपका नाम हो सकता है अभिषेक भैया है, और अलग अलग नाम अमित भैया है, सबके अलग अलग नाम है। लेकिन जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है ना, तो वो हमें एक नाम देता है। वो कहता है सन्स ऑफ थंडर, यानी कि गर्जन के पुत्र। हमारे लिए उसके पास एक अलग आइडेंटिटी है, एक सेपरेट पहचान है, एक अलग नाम है। इन सब बातों के विषय हमें एक नाम देता है, और अलग से हमें उस नाम से बुलाता है। और वो सिर्फ नाम नहीं, उस नाम में पावर होती है,
लिखा हुआ है गर्जन के पुत्र। गर्जन के पुत्र, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कितना पावरफुल नाम वो हमें देता है, और इस नाम से वो क्या करता है, हमें बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें एक अलग पहचान दे देता है। कई बार हम अपनी पहचान को ही पहचान नहीं पाते हैं, हम अपनी संसारिक जीवन की पहचान को ही अपनी पहचान बना लेते हैं और इसी के साथ अपने जीवन को पूरा बिता देते हैं। अंत के समय आता है, हम चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना मानता हूँ कि जब खुदा प्रभु यीशु नजदीकी में रहते हैं तो हमें एक नया नाम देता है, और वो नाम गर्जन के पुत्र। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास हमारे लिए एक अलग आइडेंटिटी है, सबसे ऊपर हमारे लिए उसके पास एक नाम है। प्रेज द लॉर्ड। वो नाम हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो नाम जब हमें देता है ना, तो वो ऐसे नहीं देता, जिनसे वो प्रेम करता है, जो उसकी नजदीकी में रहते हैं, उनको वो एक नया नाम देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। वह इस भीड़ को देखकर क्या किया, पहाड़ पर चढ़ गया। जैसा हमने बताया, एक भीड़, बड़ी भीड़ उसको क्या करती थी, पीछे पीछे रहती थी। एक बड़ी भीड़ उसके हमेशा पीछे बनी रहती थी। वो इसलिए पीछे बनी रहती थी क्योंकि वो चमत्कारों को देखते थे, वो नई ऐसी चीजों को देखते थे उन्होंने कभी नहीं देखा, इसलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे घूमते थे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ लिखा हुआ है, वो एक भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। आगे बढ़े। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। जब हम ये पढ़ रहे थे तो यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार, जब वो एक भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यानी कि जब वो पहाड़ पे चढ़ के बैठा तो भीड़ उसके नजदीक से, इसका मतलब भीड़ से थोड़ा दूर हो गया था। अब भीड़ से दूर हो गया, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके चेले उसके पास आए, जो उससे प्रेम करते थे, जो उसके साथ रहते थे, उससे प्रेम करते थे। वो भीड़ के साथ रहना उन्होंने पसंद नहीं किया। वो चाहते तो भीड़ के साथ रह सकते थे, क्योंकि भीड़ तो एक चमत्कार के पीछे भागती है। भाई भीड़ क्या होती है, वो चमत्कार के पीछे भागती है। वो जब आश्चर्यकरम होता है तब वो पीछे पीछे भागती है। हमेशा कलाम में इस बात के लिए एक चीज लिखी हुई है कि वो भीड़ से कंपेयर नहीं करता कभी भी, वो झुंड को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटे झुंड को देखता है, वो भीड़ के पीछे कभी कलाम बात नहीं करता, वो एक छोटे झुंड की बात करता है। और यहाँ लिखा हुआ है, जब वो भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गया तो उसके चेले जो उससे प्रेम करते थे, उसके साथ रहते थे, वो जानते थे कि इसके पास रहना हमारे लिए अच्छा है। वो जानते थे कि इसके पास रहने से क्या होता है, सारी चीजें, हमारी परेशानी दूर हो जाती है। वो जानते थे कि ये वो है जिसको परमेश्वर ने भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। वो उसकी नजदीकी में आ गए, उसकी नजदीकी में आके बैठ गए। और हम आपको बताना मानते हैं, जब उसकी नजदीकी में आके बैठते हैं तो क्या काम होता है, पढ़ें। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो क्या करने लगा, अपना मुंह खोलकर क्या करने लगा, उपदेश देने लगा। प्रेज द लॉर्ड। वो अपना मुंह खोलकर टीचिंग करने लगा, उनको सिखाने लगा चीजों के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ देखिए, मैं आपको जो टीचिंग जो होती है वो भीड़ में नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या होती है, अकेले में होती है। प्रेज द लॉर्ड। टीचिंग क्या होती है, अकेले में होती है, बड़ी भीड़ में नहीं होती। और हम आपको बताना मानते हैं, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से प्रेम करता है, जब एक स्टूडेंट अपने टीचर से प्रेम करता है, तो क्या करता है, टीचिंग क्या होती है, एक इजी वे में होने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखने पाते हैं, जब क्या नाम है, हमने जब कोचिंग जाते हैं तो एक टीचर होते हैं, खूब खड़ूस से टीचर होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो आते हैं उनके बारे में बड़बड़ाने लगते हैं कि अरे ये आ गया, कैसे चलेगा, लो मेरा 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया, सब बर्बाद। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और वहीं जब एक ऐसा टीचर आता है जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों के समान समझ के टीच करता है, तो तब हमें उनकी क्लास में भी मज़ा आता है, उनकी बताई बातें भी समझ में आती हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी समझ में आते हैं। और सिर्फ वो समझ में ही नहीं आते, वो हमें हमेशा याद बने रहते हैं। कई ऐसे टीचर हैं जिनकी बातें हमें आज भी याद हैं। 5th 6th क्लास में उनके साथ बैठे और आज भी उनकी सारी बातें जो उन्होंने बोली, एक एक एग्जाम्पल उनका अभी भी याद है। और जो खड़ूस टीचर थे उनकी बातें नहीं तो ये इसलिए होने पाता है, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रेम को करते हैं, वो हमारी टीचिंग करता है, हमें चीज़ों के बारे में सिखाता है। और जब इसको पढ़ते हैं तो आगे लिखा है, देखिए उसने क्या क्या बातें अपने चेलों को सिखाई। धन्य वचन, नमक और ज्योति, व्यवस्था की शिक्षा, क्रोध और हत्या, व्यभिचार, तलाक, शपथ, प्रतिशोध, शत्रुओं से प्रेम, दान, प्रार्थना, उपवास, स्वर्गीय धन, शरीर की ज्योति, परमेश्वर और धन। दूसरों पर दोष न लगाओ, मांगो तो पाओगे, सकरा और चौड़ा मार, जैसा पेड़ वैसा बर, और घर बनाने वाले 2 मनुष्य, अर्थात बुद्धिमान और मूर्ख। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें उनके चेलों ने कब सीखी, जब उन्होंने
खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ एकांत में समय को बिताया। प्रेज द लॉर्ड। वो भीड़ के साथ नहीं बने रहे, वो भीड़ के पीछे नहीं भागे, वो क्या करे, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में चले गए। वो जिस ऊंचे पहाड़ पर बैठा था जाके उसकी नजदीकी में चले गए और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोलकर उनको शिक्षा देना चालू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है और कितनी भली बात है ये कि जब खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकी में बैठते हैं तो सांसारिक शिक्षा आपको सब जगह मिल जाएगी, स्कूल में मिल जाएगी, कॉलेज में मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। कहीं चले जाए लोगों के एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो आत्मिक शिक्षा है ये कब हमें सीखने को मिलती है, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ एकांत में समय बिताते हैं। वो हमें चीज़ों को सिखाना शुरू करता है और जब वो सिखाना शुरू करता है, मैं आपको बताना मांगता हूँ, उसे हम भूलने नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। उसे हम अपने जीवन में उतार लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कई बार हम अपने आप को बाकी सबसे क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। हमने अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको मालूम है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अलग बनाया है सबसे। देखिए, आपको खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक अलग नाम दिया है। अलग नाम देने का मतलब कि आपको एक अलग काम दिया है, आपको एक अलग चीज के लिए बनाया गया है, आपसे वो एक अलग काम कराना चाहता है। कई बार होता ये है कि हम दूसरों को कॉपी करने लग जाते हैं, कि हम उसकी तरह प्रचार करने लगे, हम उसकी तरह चलने लगे, हमारे बाल उसकी तरह हो जाए, हम उसकी तरह कपड़े पहनने लगे, उसकी तरह हमारा जीवन हो जाए, उसके जैसा हमारा घर हो जाए, उसके जैसी हमारी गाड़ी हो जाए। हम लोगों को फोटो कॉपी करने लगते हैं, हमें फोटो कॉपी बन के रहेंगे कि हम उसकी तरह हो जाए। हम आपको बताना मानते हैं, अपने आप को आप कंपेयर करना किसी से बंद कर दीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको वैसा ही चाहता है और आपके लिए उसके पास एक अलग काम है। प्रेज द लॉर्ड। आपसे वो अलग एक काम कराना चाहता है। हर एक को वर्शिप लीडर नहीं बनाना चाहता, हर एक को वचन देने के लिए तैयार नहीं करना चाहता। हर एक के लिए उसके पास अलग अलग काम है। कोई चाहता है वो ड्रम बजाए, कोई चाहता है वो कैसियो बजाए, कोई चाहता है कि वो प्रचार करे, कोई चाहता है कि वो वर्शिप करे। हर एक को एक ही काम नहीं देना चाहता वो। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को वो अलग अलग काम के लिए। कई बार होता है कि हम ड्रम बजाते तो हमें भी प्रचार करना आना चाहिए, हम भी प्रचार करने लगे। जो प्रचार करते हैं, काश हमें भी गिटार बजाना आना चाहिए। जो गिटार बजाते हैं, काश हमें तबला बजाना आना चाहिए। अरे क्यों भाई? खुदा प्रभु यीशु मसीह आपसे उसी काम में मिलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको एक अलग काम दिया हुआ है, एक अलग जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी ये नहीं कि आप दूसरे के तरीके बन जाएं। वो जिम्मेदारी ये है, आप जैसे हैं उस समय आने पर आपको देखिए कलाम में लिखा हुआ, ठीक समय पर क्या करेगा, हमें बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उठाएगा। हम जैसे भी हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हम परेशान, दुनिया कहती है नालायक है, कुछ नहीं होगा इससे, ये किसी काम का नहीं है। ये जब आता है तो बददुआएं लेके आता है, ये आता है तो वहाँ का माहौल खराब हो जाता है, ये आता है तो वहाँ पे सब डिस्टर्ब हो जाता है। इसको अपनी समस्या में मत बुलाओ। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए लोगों को। भाई लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, लेकिन आपको अपने आप को दीन करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, कहते हैं लोग, कहने दीजिए। अरे आज कह रहे हैं, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, कहने दीजिए। लेकिन हमें एक बात को मालूम है, हम एक बात को जानते हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कह रखा है कि जब ठीक समय पर वो क्या करेगा, हमें बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो बढ़ाएगा ना, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी दुनिया की ताकत आपको दबा नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ना सांसारिक ताकत दबा पाएगी, ना दुष्ट आत्माओं की ताकत, यानी कि ना ही आत्मिक ताकत दबा पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और आप क्या करेंगे, पढ़ने लग जाएंगे। आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे कि जहां आप पहले लोग आपको बोलते थे कि अरे नालायक है, किसी काम का नहीं है, इसको अपनी समस्या में मत बुलाओ, वहीं लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। वहीं वो इस बात को, आपकी वैल्यू को पहचान जाएंगे। और वो इसलिए नहीं कि आपने अपनी वैल्यू को बनाया है, वो इसलिए कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपको ठीक समय पर बढ़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। वो ठीक समय का इंतजार कर रहा है आपके लिए। हम कई बार इंतजार जो होता है ना, ये बड़ा पेशेंस वाली चीज़ होती है। हम आपको बताना चाहते हैं, कई बार आप किसी से मिलने के लिए जाएं या किसी बड़े अधिकारी के पास मिलने जाएं तो क्या होता है, तुरंत उससे मिल लेते हैं। आप डीएम के पास जाएं मिलने के लिए तो क्या होगा, वो तुरंत मिलने को तैयार हो जाएगा नहीं ना। वो क्या करेगा, इंतजार करवाएगा। तो क्या करेगा, तुमको छोड़ ही दे, जब समय आएगा तब हम तुमको बुलाएंगे। कई बार एक दिन, कई बार 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा, कई बार समय ही नहीं मिलता, 2-2 3 दिन तक बिजी रहते हैं। तो क्या होता है, जो इंतजार वाला समय होता है बड़ा पेशेंस वाला होता है। इस समय हमें क्या करने की जरूरत है, पेशेंस को रखने की जरूरत है। और वहीं पे हम भटक जाए, अरे कैसे डीएम हो भाई, हम इंतजार कर रहे तो मिलने नहीं आ रहे हमसे, तो क्या होगा, सुनेगा आपकी वो, सुनेगा आपकी वो नहीं सुनेगा। वहीं अगर आप पेशेंस को रखेंगे और पेशेंस के साथ उसके साथ जाएंगे, ठीक है भैया तुमने 1 घंटा इंतजार किया, कोई बात नहीं, 1 दिन इंतजार, कोई बात नहीं, 3 दिन कर लिया, कोई बात नहीं, जब बुलाओगे हम आ जाएंगे आपके पास, और मेरी समस्या ये है, मेरी समस्या का समाधान कर दो। जब वो आपकी समस्या भी सुनेगा, समाधान भी करेगा। समझ में मेरी बात को?
वो आपकी समस्या भी सुनेगा और हो सकता है समाधान भी करेगा। और वही खुदा प्रभु यीशु मसीह भी जगह चाहता है कि पेश ये तो समय चल रहा है, ये प्रतीक्षा का समय, इंतजार करो, कोई बात नहीं। हम इस बात के लिए जानते हैं ठीक समय पर वो हमको उठाएगा, और जब उठाएगा ना तो कोई हमको दबा नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो उठाएगा ना तो संसारिक ताकत और आत्मिक ताकत कोई हमें नहीं दबा पाएगी, क्योंकि उसने हमको अधिकार दे रखा है। और अधिकार ऐसे नहीं दे रखा है, जो अधिकार उसके पास है वो अधिकार उसने हमें दे रखा है। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाप का है वो तो मेरा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का है वो मेरा तो है ही। उसके पास जो अधिकार है, उसने अधिकार क्या किए? हमको भी दे दिए। दुष्ट आत्माओं को हटाने का अधिकार उसके पास था, उसने हमको दे दिया, ताकि हम भी उसके नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने पाए, लोग चंगाइयाँ को देने पाए। और ये घमंड का, इसको आप कभी भी घमंड का कारण मत समझिएगा। इसके लिए आप कभी घमंड मत करिएगा कि खुदा को यीशु मसीह में इस्तेमाल कर रहा है तो हम घमंड करने लग जाएं। हम लोगों के बीच में खुदा को हमें लेके जाते हैं तो हम घमंड करने लग जाएं। कभी भी घमंड मत करिएगा इस बात के लिए, क्योंकि जब आप घमंड करते हैं ना, वो क्या होता है, वो हमारे पास जो अधिकार दिए हुए हैं और जैसे हमारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, क्या होती है, डाउन होने लगती है। क्योंकि हम उस पर घमंड करने लग जाते हैं। घमंड करें तो सिर्फ एक बात का, उस नाम का जो खुदा बाप ने यीशु को हमें दे रखा है। एक नाम हमें दे रखा है। जब हम समस्या में होते हैं, परेशानी में होते हैं और दिक्कत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उस समय के लिए उसने हमें एक नाम दे रखा है और वो नाम है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सिर्फ नाम ही नहीं है मेरे प्रियो, ये एक इनफ है। इससे मतलब ये एक ऐसा नाम है, इस नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ यानी कि सब कुछ, कोई गिनती की चीज़ नहीं कि सिर्फ ये काम होगा, सिर्फ ये काम होगा, सिर्फ गाड़ी मिल जाएगी, सिर्फ घर मिल जाएगा, सिर्फ दौलत मिल जाएगी, सिर्फ नाम हो जाएगा। ये सिर्फ गिनती की चीज़ों पे काम नहीं है करेगा, ये सब कुछ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस नाम में इतनी सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम खुदा को इसमें पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या करने लगा, अपने मुंह को खोलकर क्या करने लगा, उपदेश देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब नज़दीकी में कुछ समय बिताते हैं तो क्या करते हैं, हमें शिक्षा को मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। मेरे साथ निकालने मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके लिए पढ़ा। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। देखिए, इससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया है कि मेरे पीछे चलने का अर्थ क्या है। उसके 6 और 7 दिन बाद ये घटना होती है। पढ़ें। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहाँ उसके सामने उसका रूपांतर हुआ। वहाँ उसके सामने, ध्यान सुनिएगा, वहाँ उनके सामने उसका क्या हुआ, रूपांतरण हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकी में समय बिताते हैं ना, तो हम उसके एक नए रूप को देखने पाते हैं। ये वो चेले थे जो उसके साथ अभी तक समय बिता रहे थे, इन्होंने उसका एक चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। जो रूप खुदा प्रभु यीशु मसीह का उनके चेले ने देखा, वो रूप इससे पहले उन चेलों ने कभी नहीं देखा था। और लेकिन क्या हुआ, जब वो एकांत में चला गया, एक पहाड़ पर चढ़ गया, वहाँ पर उसके चेलों ने उनके क्या करा, उनके सामने क्या किया, उनका जो रूप हुआ खुदा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, रूपांतर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया रूप खुदा प्रभु यीशु मसीह का उसके सामने आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार का रूपांतर हुआ उसका। पढ़ें। उसका जो मुंह है वो सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते थे, उन्हें दिखाई दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक नया रूप उनको दिखाया। और रूप कैसा था, उसका मुंह जो था सूर्य के समान चमका हो गया, उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया रूप उन चेलों ने खुदा प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पर देखा। ये कब देखा, जब वो क्या हुआ, उससे मैंने लिखा, उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एकांत का समय खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताना क्यों जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप खुदा प्रभु यीशु मसीह को और नजदीकी से जानना चाहते हैं तो उसके साथ एकांत में समय बिताना चालू कर दीजिए। आप उसका एक नया रूप को देखने पाएंगे। आप प्रतिदिन उसके नए रूप को देखेंगे, हर पल हर समय उसके एक नए रूप को देखेंगे। क्योंकि मेरा खुदा जो है वो एक ऐसा खुदा नहीं है जिसको हम पहले जानते थे। उसका कलाम में लिखा हुआ है भजन संहिता में कि जब तक सूरज और चंद्रमा बना रहेगा, मेरे यहोवा का नाम नित्य क्या होता रहेगा,
नया होता रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, और नित्य नया होता रहेगा। हम इस बात को हर समय कहने पाएंगे कि मेरा खुदा एक नया खुदा है, वो कभी पुराना नहीं हो सकता, और उसका नया रूप हम हर पल देखने पाएंगे। ये तब होने पाएगा जब खुदा यीशु मसीह के साथ नजदीकी में बने रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुआएं नहीं बदलती। हमारी दुआएं जो होती हैं, आज से 8 साल पहले 10 साल पहले जो हम दुआ करते थे, प्रभु जी भला है, प्रभु जी चंगा करता है, और यही दुआ आज से 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारी दुआ वैसी की वैसी बनी हुई है। हमें मसीह में जिस प्रकार का उदाहरण हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चा जब 8 साल का होता है और जब 2 साल का होता है तो मान लो चल नहीं पा रहा है सही से, लेकिन वही बच्चा अगर 10 साल में 15 साल का हो जाए और वो सही से ना चल पाए तो इसका मतलब इसमें कोई कमी नहीं है लॉर्ड, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से कमज़ोर है। और वैसे ही मसीह जीवन भी है मेरे प्रियो, जब मसीह जीवन में जब हम चलते हैं तो जब मान लो अगर हमें 1 साल हो गया तो 1 साल की हमारे अंदर चीज़ें दिखनी चाहिए, 5 साल हो गए तो 5 साल की चीज़ें हमारे दिखनी चाहिए, 10 साल हो गया है, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया है, तो वो चीज़ें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। खुदा प्रभु यीशु मसीह की चमक हमारे चेहरे से नजर आनी चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, उसके काम हमारे जीवन में प्रकट होने चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। और जब ये सब होता है ना तो हमें देख के लोग क्या करते हैं, उद्धार होते हैं, वो कहते हैं अरे ये कौन है, ये कौन है जो इसके चेहरे पे इतनी चमक है, ये कौन है, इसके सारे काम आसानी से हो जाते हैं, किसको मानता है ये तब होने पाता है जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकी में समय बिताते हैं। कई बार होता ये है कि हम जितने पुराने हो जाते हैं उतने क्या होता है, मतलब उतना हम थोड़ा आलसी टाइप के हो जाते हैं। हमें ऐसा होने की जरूरत नहीं है, हम जितने पुराने हो जाएं हमें उतना ही उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। कलाम में लिखा है कि तुम एक नई सृष्टि हो, मतलब कि 20 साल का लड़का जो कर सकता है मसीह जीवन में वो एक 60 साल का आदमी भी कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि आप एक नई सृष्टि हैं, आप कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि ना मेरा बुलाने वाला पुराना है और ना मैं पुराना बनूंगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी नित्य नया होता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरा जीवन मसीह के साथ बीतना लगेगा, जैसे जैसे हमारा समय उसके साथ बीतेगा, वैसे वैसे हम क्या होंगे, नित्य नए होते जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ें। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए जी। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। देखिए पतरस क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हमारा यहाँ क्या है, रहना अच्छा है। वो इस बात के लिए जान गया कि भैया यहाँ तो बड़ा सुकून है, प्रेज द लॉर्ड। पतरस इस बात के लिए जान गया था कि वो इस बात को समझ गया कि मेरा यहाँ रहना बहुत अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे तो सुकून में रहेंगे, वो इस बात को जान गया। और जब आप और हम जब खुदा प्रभु यीशु मसीह नज़दीक में एकांत में समय बिताते हैं ना, तो हम इस बात को जान जाते हैं। और ये बात हम तब तक नहीं जानने पाते जब तक हम सिर्फ हवा में बातें करते हैं, लेकिन ये बात हम तब जानने पाते हैं जब हम खुदावंत के साथ अकेले में समय बिताना चालू कर देते हैं, तब इस बात को कहने पाते हैं, अरे ये तो बहुत सुकून की जगह है, ये तो बहुत आनंद की जगह है, और मेरा यहाँ पे ही रहना अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड। कई बार होता ये है, जैसे अभी हम सामने देखा हमने कि भैया चर्च का टाइम तो हो गया खत्म होने का, अब 2 घंटा हो गया, अब 2 घंटे बाद अब धीरे धीरे सबकी नजर एक करके जाएगी, अब समय हो गया, जल्दी से चर्च खत्म हो जाए जाए। लेकिन मैं आपको बताना मानता हूँ, जब आप खुदावंत की नज़दीकी में रहने लगते हैं ना, तो आप इस बात को कहने पाते हैं कि अरे मेरा उसकी नज़दीकी में रहना अच्छा है। 2 घंटा क्या 4 घंटा हो जाएगा, शाम हो जाएगी, लेकिन हमें इस बात के लिए मालूम है कि मेरा यहाँ पे रहना, उसकी नज़दीकी में रहना, उसकी बातों को सीखना क्या है, अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपको बताना मानता हूँ, जब आपको कोई चीज़ सीखने को मिले ना, तो समय जितना भी लगे, समय मत देखिएगा, सिर्फ उसकी नज़दीकी में बैठिएगा, क्योंकि इसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। इसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में मिलेगा। कलाम में लिखा हुआ है कि इसे तो कलाम में जब बोया जाता है ना तो व्यर्थ नहीं जाता है, ये बेकार नहीं जाता, ये भले ही पथरीली भूमि में क्यों ना गिरे लेकिन फिर भी बेकार नहीं जाता, प्रेज द लॉर्ड। ये वहां पे भी काम करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसा वचन है कि जब बोया जाता है ना तो वो क्या करता है, अपने निश्चित समय पर, एक समय आने पर वो एक वृक्ष का रूप लेता है, और वृक्ष ही का रूप नहीं लेता, वो ऐसे वृक्ष का रूप लेता है जिसमें फल लगे होते हैं, और वो ऐसे फल नहीं होते हैं कि सिर्फ देखने को वो ऐसे फल होते हैं कि जब लोग उसको खाते हैं ना तो क्या होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। वो ऐसा वृक्ष होता है, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़े। वो बोल ही रहा था बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि वो वहाँ पे हमें क्या कर रहा है, एक आज्ञाकारिता को सिखा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है,
ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो, सुनो। वहां पे जो चेले मौजूद थे, ये बात उनसे कही गई, ध्यान रखिएगा, वहां पे जो चेले मौजूद थे, ये बात उनसे कही गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो, सुनो। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि वो हमें आज्ञाकारिता सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें सिखा रहा है कि हमें सुननी किसकी है। प्रेज द लॉर्ड। और जब खुदा प्रभु यीशु मसीह नजदीकी में समय बिताते हैं तो हम इस बात को जानने पाते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह जो कहता है उसका हमें सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। और सुनने का मतलब सिर्फ सुन के बैठ जाना नहीं है कि अरे हम सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं और जो कॉटेज मीटिंग होती है उसमें भी सुनते हैं और सुन के बैठ गए। सुन के सिर्फ बैठना नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सुना कि खुदा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमसे प्रचार करवाना मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये कब होने पाएगा, जब हम खुद सीखने पाएंगे, खुद सुनने पाएंगे, तब हम लोगों को सिखाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक आज्ञाकारिता हमको सिखाता है, एक डिसिप्लिन में रहना हमको सिखाता है। वो चाहता है कि हम उसकी सुने। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें। चेले सुनकर क्या हुए, मुंह के बल गिर गए। प्रेज द लॉर्ड। जो दीनता है ना, ये भी कोई सिखा नहीं सकता आपको। हो सकता है कोई सिखा दे आपको दीनता, दीन कैसे बनना, हो सकता है कोई आपको सिखा दे, आप थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे। ये दीनता जो है ना, सिखाई नहीं जाती, ये अपने आप ही आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो दीनता है ना, ये अपने आप ही आ जाती है। कलाम में लिखा है कि तुम दीन बनो तो क्या करेगा, वो शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब अगर हमें शिरोमणि बनना है तो दीन तो होना पड़ेगा ना, तो हमें दीन बनने की जरूरत है। और दिखावटी दीन बनने की जरूरत है। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो अपने आप को जो कहते हैं, जिनके नेचर में सारी चीजें होती हैं। यार उनसे कोई कुछ बोल दे, अरे भैया झाड़ू लगा दो, ठीक भैया झाड़ू लगा देंगे। अरे कुर्सी साफ कर दो, ठीक भैया कुर्सी साफ कर देंगे। अरे क्रिसमस में खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं भैया, खाने को नहीं मिला, कोई बात नहीं भैया, हमें चाय नहीं मिली, कोई बात नहीं भैया। इस प्रकार के एक ऐसे लोग होते हैं। एक दूसरे दो तरीके के लोग होते हैं, जिनको आप बोल तो दोगे तो सामने तो कर देंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे, अरे ऐसा बोल दिया करने के लिए, बताइए सबके सामने आपसे ऐसा बोल दिया। तो दो तरीके के लोग होते हैं। अब आप समझ लीजिए, आप अपने आप को जांचिए कि कौन किस तरीके का है। अगर आप पहले वाले शख्स के तरीके हैं कि अरे कोई बात नहीं भैया, आपने बोल दिया हम कर देंगे, आप उसमें आते हैं तब तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर उसमें नहीं आते हैं तो आप उसमें आ जाइए। अगर पहले वाले में नहीं आते तो आ जाइए, क्योंकि जब आप दीन बनेंगे ना तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपको ऊंचे स्थान पर लेके चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, हमें दीन बनने की जरूरत है। और दीन हमारे स्वभाव में होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। कई बार हम दिखावटी जीवन को जीते हैं। हमें दिखावटी जीवन को नहीं जीना। हम जैसे हैं ठीक है, वैसे ही ठीक है, लेकिन हमें दीन बनने की जरूरत है। हमारे नेचर में वो होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो। ध्यान सुनिएगा, अब क्या हो रहा है, पढ़ें। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई, यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब उन्होंने यीशु को छोड़ और किसी को नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप उसके साथ एकांत में समय बिताते हैं ना, और जब एकांत में समय बिता के आप बाहर निकलते हैं, तो जब बाहर आप निकलते हैं तो आप सिर्फ यीशु को देखते हैं और कुछ आपको नहीं दिखाई देता। और आप जानते हैं इस बात के लिए कि इसके नजदीकी में रहना हमारा अच्छा है। और जब हम निकलते हैं उसके एक नजदीकी से बाहर, उसके जो साथ हमने समय को बिताया है, उस समय से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कहने पाते हैं कि यीशु को हम सिर्फ देखने पाते हैं। हमारे हर चीज में यीशु का नाम होता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, खुदावंद यहोवा ने हमें एक नाम दे दिया और वो नाम यीशु दे दिया। और इस नाम में इतनी सामर्थ है कि ये सब कुछ कर सकता है। आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, वो दूर हो जाएंगी। और ऐसा हुआ है, इस बात का इतिहास गवाह है। आप कलाम को उठा के पढ़ लीजिएगा और आप इस बात को जानने पाएंगे कि इस नाम में इतनी सामर्थ है ना कि आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे वो दूर हो जाएंगी। आप समस्याओं में उसका नाम लेंगे, समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर समस्याएं दूर नहीं भी होती हैं तो आप में वो इतनी सामर्थ्य दे देगा कि आप उन सबके बीच में खड़े होकर कहने पाएंगे कि ना बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा नहीं मारा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सिर्फ नाम ही नहीं, ये सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम उसकी नजदीकी से बाहर निकलते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमारे साथ क्या होती हैं, यीशु का नाम हमारे दिमाग में होता है, हमारे मन में होता है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे नेचर में आ जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक और बात मैं आपको बता दें, ये सब चीजें खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ एकांत में समय सिर्फ इसलिए मत बिताइएगा कि आपको मालूम है कि आपने आज सुना है कि वो आपको ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा, कि आपने सुना है कि वो आपको प्रमोट करेगा, कि आपने सुना है कि वो शिक्षा की बातें सिखाएगा। इसलिए उसकी नजदीकी मत जाइए।
अगर आपका उसकी नज़दीकी में जाने का कारण ये है तो मत जाइएगा। उसकी नज़दीकी में तब जाइएगा जब आप उससे प्रेम करिएगा। हालेलुया। जब आप उससे प्रेम करेंगे ना तो आपको खुद कलाम में लिखा हुआ है कि चेले उससे प्रेम करते थे, इसीलिए वो उसके पास गए। वो दुनियावी दौलत के चक्कर में उसके पास नहीं गए, वो चंगाई के लिए उसके पास नहीं गए। देखिए चंगाई तो वो देता है, वो चंगाई वो देता, उसने हमें दे रखी है, आशीषें उसने हमारे लिए दे रखी है। हमें उस लायक, हमें अपने आप को उस लायक बनाने की ज़रूरत है, तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि हम उसकी आशीषों को रिसीव कर सकें। कलाम में लिखा हुआ है ये की गई जाने वाली आयत कि परमेश्वर ने हमसे एक जैसा प्रेम रखा, किया नहीं, रखा यानी रख के उसने रख दिया है वहाँ पे, सिर्फ किया नहीं था, उसने रख दिया है। अब हमें इस लायक बनने की ज़रूरत है कि हम उसकी आशीष को ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये तब होने पाता है जब उसके साथ नज़दीकी में जीवन बिता लेते हैं। अपनी आंखों को बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, अपनी आंखों को बंद कर ले और अपने आप को जांचें कि आप खुदा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। हम इस बात के लिए अपने आप को अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है, इस बात के लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमें उसकी नज़दीकी में बैठना आखिर क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, कि हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा मन यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है। आप उसके लिए उससे प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब आप उसकी नज़दीकी में आएंगे ना, उसके वचन को सुनेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तो हम आपको बताना मांगते हैं कि आपकी आंखें जो है भर जाएंगी, आपके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, आपको अपनी गलतियां नजर आने लगेंगी। वो खुदा प्रभु यीशु मसीह पहले आपको आपकी गलतियां दिखाएगा और फिर वही आपको आपकी गलतियों से बाहर निकाल के लेके चला जाएगा। और आप उस बात को फील करने पाएंगे, महसूस करने पाएंगे कि एक हाथ आपके ऊपर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हाथ आपके ऊपर आया है और ये आपको क्या कर रहा है, एक नए वस्त्र दे रहा है, अर्थात वो आपको धार्मिकता के वस्त्र दे रहा है, पवित्रता के वस्त्र दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुंह को खोलें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें उसके सामने, खुदा प्रभु यीशु के सामने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन कलाम में लिखा हुआ इस प्रकार के लिए दो लोग थे, पतरस और यूहन्ना। वो खुदा प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी से निकल के आ रहे थे बाहर, और वहाँ पे एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था। वो उन लोगों को देख रहा था कि ये आएंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा खाने को। वो देख रहा था कि जब वो आएगा तो हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगा, वो दोनों लोग आएंगे। तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब वो पतरस और यूहन्ना वहाँ पहुँचे तो उस लंगड़े भिखारी ने कहा कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, दे दे वहाँ कुछ समय। उनकी ओर देखने लगा वो, और वो इस नज़र से देख रहा था कि उसको कुछ खर्चा पानी मिल जाएगा, एक दिन का उसका खर्चा चल जाएगा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने सिर्फ एक बात के लिए कहा कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊँ, मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं है कि मैं दे पाऊँ तुम्हें, मेरे पास मेरी उद्धार को भी मत देखो, मैं अपना उद्धार भी तुम्हें नहीं दे सकता, मेरी पवित्रताई को भी मत देखो, मैं अपनी पवित्रताई भी तुमको नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज़ मेरे पास है, मेरे पास से एक और नाम है जो मैं नाम तुम्हें देता हूँ। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, उस नाम ने उस लंगड़े भिखारी का प्रेजेंट और फ्यूचर को बदल डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके वर्तमान और भविष्य को बदल डाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो एक नाम हमें और आपको दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक नाम हमें और आपको दिया गया है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।